आइए आज हम लोग देखते हैं लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी की का चैप्टर नंबर 6 है जैव प्रक्रम। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 10th का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव के रूप में ही पूछ सकता है और दो नंबर क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि जीवों में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले तंत्र को वो कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में भी दो प्रकार के, एक सांस लेने वाला होता है और एक भोजन का माध्यम होता है। भोजन जिस प्रकार से अन्न जाता है, तो इस तंत्र को हम लोग बोलते हैं वाहन तंत्र। कौन सा तंत्र? वाहन तंत्र। ठीक है, इस तंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? वाहन तंत्र। आइए आगे देखते हैं लोग। कह रहे पृथ्वी पर जीवन किस अणुओं पर आधारित है। हम लोग देखते हैं कि कोई भी पदार्थ हो या कोई भी पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ हो, तो उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन की अधिकता होती है, तो उसको वही कार्बनिक अणु पर आधारित है। आप लोग सुने मतलब कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ, तो उसमें कार्बन की अधिकता सबसे अधिक होती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं लोग कार्बनिक। एक होता है जिसमें कार्बन की अधिकता नहीं होती है, उसको बोलते हैं लोग अकार्बनिक। तो ये पृथ्वी पर 90% मतलब पृथ्वी पर जीवन अगर किसी के कारण आधारित है तो है कार्बन। कार्बन की मात्रा नहीं हुई है भोज पदार्थ में, भोजन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो जिंदगी पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन के बिना जीवन मिनटों में आप लोग खत्म हो सकता है। 3 नंबर कह रहे हैं कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने के प्रक्रम को कहते हैं। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। शरीर से आप लोग अपशिष्ट पदार्थ की बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी उठा सकता है और सब्जेक्टिव में भी उठा सकते हैं। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे कह रहे हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं कहलाते हैं। जो भी आप लोग का जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उससे हम लोग बोलते हैं लोग स्वपोषी, जिसमें आप लोग का पेड़ पौधा आ जाते हैं और आप लोग का जीवाणु आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जीवाणु होता है, सभी जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो कुछ जीवाणु भी आ जाते हैं और आप लोग का पेड़ पौधा आप लोग आ जाते हैं, तो पेड़ पौधा हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधे तथा जीवाणु। अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि जीव में जटिल पदार्थ को खंडित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं कहलाता है। मतलब जीवों में वह कौन सा प्रक्रिया होती है या कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण जटिल पदार्थ यानी कि जटिल पदार्थ को खंडित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। देखिएगा लोग, हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में जटिल पदार्थ से बने यानी कि मोटे अनाज से बने हुए भोजन जब खाते हैं, तो उसको खंडित करने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, काफ़ी अधिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो उसमें हम लोग मान लीजिए कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इससे बनी हुई रोटी हम लोग खाते हैं लोग, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको पचाने के लिए एंजाइम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऐसे में तो आप भी किसी भी मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो एंजाइम अपना सबसे बड़ा योगदान देता है उसकी पाचन प्रक्रिया में। तो इसका वो जटिल पदार्थ हो जाएगा, उसको तोड़कर सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोग एंजाइम। देखिएगा, यही प्रक्रिया जब कम हो जाता है, ये प्रक्रिया जब उसके अंदर नहीं, एंजाइम की मात्रा कम हो जाते हैं, तो भोजन पचता नहीं है। तो वो डॉक्टर एंजाइम के दवा आप लोग को देते हैं, जिसमें एंजाइम का दवा हम लोग लेते हैं। कह रहा है कि वैसे जीव
आगे नेक्स्ट कर रहे हैं कि वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर आधारित होते हैं कहलाता है। देखिए जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं लोग, ठीक है, जैसे में ये गुण पेड़ पौधों में पाया जाता है। और जो एक दूसरा होता है कि जो अपना भोजन क्या होता है स्वयं नहीं बनाते हैं, इस पर दूसरे पर आधारित होते हैं। जैसे में हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग स्वपोषी होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं नहीं, हम लोग हो जाएंगे परपोषी कहलाता है, या विषम पोषी भी बोल सकते हैं लोग। तो विषम पोषी होता है, परपोषी भी बोल सकते हैं। विषम पोषी दोनों के आधार पर देखिएगा ऑप्शन के रूप में क्या आ रहा है। देखिए 2 नंबर के भी ये पूछ सकता है आप लोग का, 1 नंबर के साथ 2 नंबर को भी ये पूछ सकता है, तो उसको बोलते हैं हम विषम पोषी। विषम पोषी इसको हम लोग बोलते हैं ना स्वपोषी नहीं, विषम पोषी। थोड़ा यहाँ पर आइए, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में ऐसी हो गया है, ऐसे जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते कहलाते हैं। यहाँ पर लिख दिए आप लोग का आंसर में पेड़ पौधे नहीं, स्वपोषी। स्वपोषी कहलाते हैं आप लोग का। स्वपोषी में हम लोग का आ जाता है पेड़ पौधा आ जाता है। अब विषम पोषी कहलाता है आप लोग का। डायरेक्ट यहाँ पर उदाहरण हम दे दिए थे, इसीलिए सॉरी आपको डायरेक्ट उदाहरण दे दिए थे, उदाहरण नहीं, आप लोग का उदाहरण के रूप में ये आ जाएगा। आंसर के रूप में हम लोग बोलेंगे स्वपोषी, उदाहरण के रूप में आ जाएगा पेड़ पौधे तथा जीवाणु। आगे चलते हैं तो उसको बोलते हैं वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर आधारित होते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। इसमें आप लोग का विषमपोषी में आ जाता है मनुष्य आ जाएगा, जीवाणु तो नहीं है, कवक आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा लो, ये आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा लो, विषमपोषी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा लो जीव आ जाएंगे लो, जीव जंतु, और आप लोग का कवक आ जाएगा, कवक। ये विषमपोषी होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछता है कि वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर आधारित होते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। हाँ सही है, विषमपोषी कहलाते हैं। तो इसमें आप लोग का जीव जंतु आ जाएगा, जीव जंतु तक कवक आ जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों को ऊर्जा प्राप्त होता है। पौधों को ऊर्जा प्राप्त होता है, पौधे यानी कि भोजन बना लेते हैं लोग, जब सूर्य के प्रकाश में मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भोजन बना लेते हैं लोग, तब उनको ऊर्जा प्राप्त होता है, जो भोज्य पदार्थ बन जाता है उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। तो उसको बोलते हैं लोग कार्बोहाइड्रेट। यानी कि उसमें अगर पेड़ पौधों के अंदर बना भोजन संचित रहता है कार्बोहाइड्रेट के ही रूप में। इसीलिए जब ठंडी के दिनों में सूर्य के प्रकाश से नहीं निकलता है तो ही कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधे अपने जीवन को चला पाते हैं, यानी कि वो जी सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट उनके अंदर संचित रहता है। अब देखिए हमारे तो उसी से ऊर्जा प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट से, भोजन के फलस्वरूप। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। हमारे भी शरीर का बात हो रहा है, तो मनुष्य के शरीर में हम लोग भी जानते हैं, लेकिन भोजन की प्रक्रिया होता है तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर भोजन संचित रहता है। तो जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं भोजन ऊर्जा संचित रहता है। जब व्यक्ति भोजन नहीं करता है, उपवास रखता है, तो उस समय उसके शरीर में बल यानी कि ऊर्जा लाने के काम करता है ग्लाइकोजन, ये संचित रहता है। तो आप लोग को याद रखिएगा लोग, इसका ग्लाइकोजन आंसर होगा। आप लोग का जीव जंतु में ग्लाइकोजन और पेड़ पौधों में आप लोग का कार्बोहाइड्रेट, तो इसको हो जाए ग्लाइकोजन। इसको याद रखिएगा लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लोग। और हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं लोग। आइए हम लोग आगे के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इसमें आप लोग नेक्स्ट पौधों में कोशिकांग को कहते हैं। पौधों में कोशिकांग को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में कोशिकांग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग होता क्या है?
आप लोग का पेड़ पौधों की पत्तियां तो हरी होती हैं, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्म माइक्रो बोल रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसको देखा जाए तो धप मतलब हर रंग का धपा धपा सा उस पत्ती पर दिखाई देता है। इसको बोलते हैं लोग कोशिका, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। तो उसको क्या बोलते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट। तो पौधों में कोशिकांग को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है क्या है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में जो हर रंग की होती है वहाँ उसको अगर जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो हरे हरे रंग की धब्बे धब्बे सा दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग कोशिकाएं या क्लोरोप्लास्ट। आगे देखते हैं लोग, पौधों में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। पौधों में वो कौन सा है जो प्रकाश से मतलब सूर्य के प्रकाश को उत्सर्ग यानी कि अवशोषित करता है। तो यह प्रक्रिया होती है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल के द्वारा। इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती है, हरे रंग की होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं लोग, 11 नंबर का है कि पेड़ पौधों में किस तत्वों का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। पेड़ पौधों में किस तत्वों का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो देखिए इसके लिए आप लोग का जिम्मेवार होता है नाइट्रोजन। इसके लिए जिम्मेवार क्या होता है, नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन क्या करता है, आप लोग को जड़ आप लोग का पेड़ अंदर से मतलब जल के साथ आप लोग का आता है आयरन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, इससे अन्य प्रकार के भी पदार्थ है, मैग्नीशियम धातु के रूप में आता है पेड़ पौधों के अंदर। तो ये नाइट्रोजन ऐसा होता है जो अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में, कि पेड़ पौधे का होते हैं अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है, यानी कि प्रोटीन को अवशोषित करता है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, नाइट्रोजन। और ये किस रूप में उसको अपने ओर आकर्षित करता है, तो अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में। ये नाइट्रोजन किस प्रकार उसको अवशोषित करता है, तो अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में, अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में उसको अवशोषित करता है, यानी किसको, प्रोटीन को पेड़ पौधों में। आगे नेक्स्ट कर रहा है कि कौन विषमपोषी अपने भोज्य पदार्थों को, ध्यान दीजिए, कौन विषमपोषी अपने भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं तब उसका अवशोषण करते हैं। देखिए हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को हम लोग तो विघटन मतलब तोड़ना, भोजन हम लोग का टूटा है तो अंदर यानी ग्रहण करने के पश्चात, यानी तो मान लें हमारे शरीर में तो पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुख गुहा से उसके साथ जाता है आमाशय में, आमाशय से अन्य प्रक्रिया भी होती है। तो उस प्रकार हम लोग को श्वसन के दौरान क्या होता है, हम लोग को भोजन विघटित होता है ऊर्जा प्राप्त करके। लेकिन कुछ ऐसे आप लोग का विषमपोषी जीव होते हैं जो भोजन को पहले तोड़ लेते हैं तब उसको मतलब अवशोषित करते हैं, यानी कि अवशोषण करते हैं। तो इसमें आता है फफूंदी आ जाता है, आप लोग का मशरूम हो जाता है, मशरूम। इसके साथ अनेक भी प्रकार के होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने भोजन को पहले विघटित कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं। आगे देख रहे हैं कि वैसे विषमपोषी का उदाहरण बताइए जो अपना भोजन पेड़ पौधों या जीवों को बिना मारे प्राप्त कर लेता है। विषमपोषी का नाम बताना है जो अपना भोजन पेड़ पौधों या जीवों को बिना मारे ही आप लोग का वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि मनुष्य एक विषमपोषी है, गाय भैंस शाकाहारी हो या मांसाहारी, तो बिना उसको मारे मतलब जान से मार देना, मतलब बिना उसको मारे अपने भोजन को अपने प्राप्त नहीं कर सकता है। पेड़ पौधों, ये मनुष्य हो या जानवर हो,
लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो पेड़ पौधों को बिना नष्ट किए या जीव जंतु को बिना मारे अपना भोजन अपना प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो साधारण एक आप लोग जानते हैं जू, जिसको बोलते हैं ढील, ये तो बिना सिर में पा जाता है, तो बिना मारे आप लोग को उसे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। कोई तो मरता नहीं है अगर ढील पड़ने से, तो उसको ढील नहीं बोलते हैं, जू बोलते हैं लोग। जू हो जाता है। एक अमर बेला होता है, जू हो जाएगा, अमर बेला हो जाएगा, फीता कृमि हो जाता है, फीता कृमि, ठीक है। तो ऐसे ये जीव हैं जो क्या करते हैं, अपने भोजन अपना प्राप्त भी कर लेते हैं और उसको किसी प्रकार का हानि भी नहीं पहुंचाते हैं लोग, यानी कि उसको बिना मारते नहीं हैं लोग। तो वो हो जाएगा फीता कृमि। इसका अतिरिक्त और भी सारे हैं लोग। क्या आगे नेक्स्ट देख लो, क्या सभी जीवों में पाचन तंत्र समान होता है? नहीं, सभी जीवों में पाचन तंत्र समान नहीं होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये आप लोग का जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आप लोग का सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग का सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछ सकता है, 5 नंबर का नहीं, ठीक है। तो क्या आपको कह रही है कि सभी जीवों का पाचन तंत्र समान होते हैं? नहीं, सभी जीवों का पाचन तंत्र समान, इसका आंसर होगा नहीं, नहीं, सभी जीवों का पाचन तंत्र समान नहीं होते हैं, अलग अलग होता है। कह रहे हैं एक कोशिकीय जीवों में भोजन होता है, एक कोशिकीय जीवों में भोजन पूरे उसके पृष्ठ पर, यानी कि शरीर के पूरे भाग पर उसके भोजन की प्रक्रिया होती है। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा का पूरा पृष्ठ पर भोजन का प्रक्रिया होता है, तब पूरे पृष्ठ पर जब भोजन प्रसारित हो जाता है तब उसको संकुचित करके अपने अंदर ले लेता है। तो पूरे पृष्ठ यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पूरे आप लोग को उसको एरिया का शरीर के पूरे भाग पर होता है। ये भी बोल सकते हैं कि शरीर के पूरे भाग पर होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर। कह रहे हैं कि मनचाहा भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, कोई व्यक्ति कोई अपना मनचाहा भोजन देख रहा है, मतलब उसको खाने के बहुत शौकीन है, तो उसके अंदर मतलब मुंह में पानी सा आ जाता है। वो पानी नहीं होता है, वो आपका पानी नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लार बोलते हैं लोग, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेवार होती है? तो इसके लिए जिम्मेवार होती है लाला ग्रंथि। इसके लिए जिम्मेवार कौन होती है? लाला ग्रंथि। इसके लिए आप लोग कौन जिम्मेवार होती है? लाला ग्रंथि। तो लाला ग्रंथि क्या करती है कि इसी कारण मुंह में किसी भी अपना मनचाहा देखकर आप लोग को मुंह में पानी आ जाता है, उसको बोलते हैं लार या लाल रस बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट इसमें और भी ऑब्जेक्टिव इसको लाने की कोशिश करेंगे लोग, और इसको आप लोग याद करते चलिएगा। आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है।